अकबर बीरबल की कहानी न्याय का अनोखा उदाहरण। प्रस्तावना। भारत के इतिहास में मुगल सम्राट अकबर एक ऐसे शासक थे जिनका शासन बुद्धिमत्ता, न्याय और उदारता के लिए जाना जाता है। अकबर न केवल एक शक्तिशाली शासक थे, बल्कि वे ज्ञान के प्रेमी भी थे। उन्होंने अपने दरबार में 9 रत्नों को स्थान दिया था, जिनमें सबसे चतुर और बुद्धिमान थे बीरबल। बीरबल का असली नाम महेश दास था। वह एक सामान्य ब्राह्मण परिवार से आते थे, लेकिन अपनी तीव्र बुद्धि और हास्यबोध के कारण वे सीधे सम्राट अकबर के प्रिय बन गए। बीरबल की कहानियां आज भी लोगों को हंसी और बुद्धिमत्ता से भर देती हैं। यह कहानी अकबर और बीरबल के एक ऐसे किस्से की है, जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई से न्याय का एक ऐसा मिसाल कायम किया, जो आज भी प्रासंगिक है। कहानी न्याय की डोर। एक बार की बात है। गर्मी का मौसम था और राजधानी आगरा में सूखा पड़ा हुआ था। सम्राट अकबर बहुत चिंतित थे क्योंकि खेतों में पानी नहीं था, फसलें सूख रही थीं और प्रजा परेशान थी। उन्होंने तुरंत अपनी सभा बुलाई और दरबारियों से विचार विमर्श किया। हमारी प्रजा संकट में है, अकबर बोले। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम पानी की बचत कर सकें और जनता की सहायता भी। सब दरबारी अपनी अपनी राय देने लगे। कोई कहता कुएं खुदवाए जाएं, कोई कहता नहर बनवाई जाए। लेकिन हर सुझाव में बहुत समय और पैसा लगने वाला था। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक उपाय बताऊं जिससे हमें जनता के व्यवहार का भी पता चलेगा। अकबर ने सिर हिलाया। बोलो बीरबल, क्या योजना है? बीरबल बोले, हम शहर के बाहर एक बड़ा हौज बनवाएं और घोषणा करें कि हर व्यक्ति को उसमें रात के समय 1 लोटा दूध डालना है। इस प्रकार बिना किसी कर लगाए हम दूध के माध्यम से पानी भी एकत्र कर सकेंगे और जनता के सहयोग की भावना भी परख सकेंगे। अकबर को यह योजना रोचक लगी। उन्होंने आदेश दिया और हौज खुदवाया गया। घोषणा की गई कि कल रात हर नागरिक 1 लोटा दूध इस हौज में डाले। आश्चर्यजनक परिणाम। अगले दिन सुबह अकबर और बीरबल हौज के पास पहुंचे। दरबारी और नगरवासी भी वहां एकत्र हो गए। सभी उत्सुक थे यह देखने के लिए कि हौज दूध से भरा है या नहीं। लेकिन जैसे ही हौज का ढक्कन हटाया गया, सभी हैरान रह गए। हौज पूरी तरह पानी से भरा था, एक बूंद दूध भी नहीं दिखाई दे रहा था। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह कैसे हो सकता है? हमने तो दूध डालने के लिए कहा था। बीरबल शांत थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, प्रत्येक व्यक्ति ने सोचा होगा कि अगर मैं सिर्फ पानी डाल दूं तो किसी को क्या पता चलेगा। हजारों लोग दूध डालेंगे तो मेरा पानी कोई नहीं पहचान पाएगा। लेकिन जब सबने ऐसा ही सोचा तो परिणाम आपके सामने है। अकबर का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने जनता को बुलवाया और समझाया कि समाज तभी सुधरता है जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाता है। दूसरा भाग, मुसीबत में पड़ोसी। कुछ समय बाद एक और दिलचस्प घटना घटी। राजधानी में 2 व्यापारी थे, रामलाल और श्यामलाल। दोनों पड़ोसी थे और बहुत पुराने मित्र भी। एक दिन रामलाल का बहुमूल्य हीरा चोरी हो गया। वह बहुत दुखी हुआ। संदेह की दृष्टि से उसने श्यामलाल पर आरोप लगाया। रामलाल सीधा दरबार में गया और बोला, जहांपनाह, मेरा हीरा चोरी हो गया है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पड़ोसी श्यामलाल ने ही चोरी की है। अकबर ने श्यामलाल से पूछा, क्या तुमने चोरी की? श्यामलाल ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं जहांपनाह, मैं निर्दोष हूं। अकबर सोच में पड़ गए। दोनों ही व्यापारी सच्चे लग रहे थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, इस मामले की सच्चाई निकालो बीरबल।
हमें न्याय चाहिए। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को देखा और मुस्कुरा दिए। उन्होंने दोनों को एक एक छड़ी दी और कहा, ये जादुई छड़ी है। जो भी चोर होगा उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। दोनों व्यापारी छड़ी लेकर अपने घर चले गए। अगली सुबह बीरबल ने उन्हें दरबार में बुलाया और दोनों की छड़ियां नापीं। श्यामलाल की छड़ी वैसी की वैसी थी, लेकिन रामलाल की छड़ी 1 इंच छोटी थी। अकबर ने चौंक कर पूछा, बीरबल यह क्या हुआ? बीरबल बोले, जहांपनाह, चोर डर गया था कि उसकी छड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए उसने 1 इंच काट दी। और वही असली चोर है, रामलाल। रामलाल घबरा गया और उसने चोरी की बात स्वीकार कर ली। बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर न्याय की स्थापना कर दी। तीसरा भाग, बीरबल का परीक्षण। अकबर को कभी कभी बीरबल की बुद्धिमत्ता पर ईर्ष्या भी होती थी, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि बीरबल ही उनके सबसे विश्वसनीय सलाहकार हैं। एक दिन उन्होंने सोचा कि बीरबल की परीक्षा ली जाए। उन्होंने दरबार में घोषणा की, मैं चाहता हूं कि कोई एक व्यक्ति एक ऐसा काम करे जिसे सुनकर सभी सोच में पड़ जाएं। सब दरबारी चुप थे। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? बिल्कुल, अकबर बोले। बीरबल बोले, कल सुबह जब दरबार लगे तो मैं एक अजीब कार्य करूंगा। अगली सुबह बीरबल दरबार में पहुंचे और उन्होंने अपने सिर पर एक खाली मटका रखा। फिर उन्होंने उसमें से आवाज लगानी शुरू की, दूध बेचो, दूध खरीदो। सब दरबारी हैरान थे। अकबर ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं उस समाज का चित्रण कर रहा हूं जहां खाली मटकों में दूध की उम्मीद की जाती है और जहां लोग सोचते हैं कि आवाज लगाने मात्र से दूध आ जाएगा। यह दिखावा है और मैं चाहता हूं कि हम लोग इस प्रवृत्ति को त्यागें। अकबर बीरबल की गहराई से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई को शब्दों से नहीं, कर्मों से दिखाना पड़ता है। उपसंहार। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक शिक्षा भी देती हैं। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से यह सिद्ध कर दिया कि समस्या कितनी भी जटिल क्यों न हो, यदि सोच स्पष्ट हो तो समाधान संभव है। इन कहानियों में हमें नैतिकता, व्यावहारिक बुद्धि और न्याय की सीख मिलती है। आज भी जब लोग दुविधा में होते हैं या कोई निर्णय नहीं ले पाते, तो अकबर बीरबल की कहानियां उन्हें रास्ता दिखाती हैं। बीरबल की बातें सरल होती थीं, लेकिन उनका असर गहरा होता था। यही कारण है कि सदियों बाद भी उनकी कहानियां जीवंत हैं और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को प्रेरणा देती हैं। अकबर और बीरबल, न्याय, चतुराई और नीतियों की मिसाल। भूमिका। मुगल सम्राट अकबर भारतीय इतिहास के सबसे लोकप्रिय और विद्वान सम्राटों में गिने जाते हैं। उनका शासनकाल न केवल राजनैतिक स्थिरता, बल्कि न्याय, धर्मनिरपेक्षता और सांस्कृतिक समरसता के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। उनकी सफलता के पीछे सिर्फ सैनिक शक्ति नहीं थी, बल्कि बुद्धिमत्ता और सटीक सलाह का भी हाथ था। ऐसे ही एक महान सलाहकार थे बीरबल। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था और वे एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उनके तीव्र बुद्धि, हास्यबोध और कूटनीतिक कौशल ने उन्हें अकबर का प्रिय बना दिया। उनकी कहानियां आज भी बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को हंसी और गहराई से भर देती हैं। यहाँ प्रस्तुत है अकबर और बीरबल की 3 रोचक, परस्पर जुड़ी कहानियां जो बुद्धिमत्ता, समाज, न्याय और प्रशासन की सुंदर मिसाल हैं। प्रथम प्रसंग, दूध का हौज। एक बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। अकबर का पूरा राज्य सूखे की चपेट में था। पानी के स्रोत सूख गए थे, पशु पक्षी मरने लगे थे और किसान त्राहि-त्राहि कर रहे थे।
अकबर ने तुरंत दरबार बुलाया। उन्होंने चिंतित स्वर में कहा, हमें अपने नगरवासियों को पानी की उपयोगिता समझानी होगी। यदि वे स्वयं योगदान दें, तभी हम इस संकट से बाहर निकल सकते हैं। बहुत से दरबारियों ने सुझाव दिए, लेकिन सब योजनाओं में या तो बहुत धन लगता था या बहुत समय। तभी बीरबल उठे और बोले, जहांपनाह, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं, जिससे प्रजा की भावना का पता चलेगा। अकबर ने इशारा किया, कहो बीरबल, तुम्हारी योजना क्या है? बीरबल बोले, शहर के बाहर एक बड़ा हौज खुदवाया जाए। घोषणा की जाए कि हर नगरवासी को रात के समय उसमें एक लोटा दूध डालना है। कोई पहरा नहीं होगा, न ही कोई जांच, केवल नैतिक जिम्मेदारी होगी। अकबर को यह विचार पसंद आया और आदेश दे दिया गया। अगले दिन अखबारों और नगाड़ों के माध्यम से घोषणा हुई, रात को हर व्यक्ति एक लोटा दूध हौज में डाले। यह समाज सेवा और संकट से उबरने का प्रयोग है। अगली सुबह अकबर, बीरबल और दरबार के अन्य सदस्य हौज पर पहुंचे। हौज का ढक्कन हटाया गया और देखा गया कि वह पूरी तरह पानी से भरा है। अकबर का चेहरा क्रोधित हो गया। यह कैसा धोखा है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, हर व्यक्ति ने सोचा होगा कि अगर मैं केवल पानी डाल दूं तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा। हजारों लोग दूध डालेंगे ही। लेकिन जब हर किसी ने यही सोचा, तो किसी ने भी दूध नहीं डाला। यह सुनकर अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने समाज की सबसे बड़ी कमजोरी उजागर कर दी, व्यक्तिगत जिम्मेदारी से बचना। फिर उन्होंने जनता को बुलवाया और यह सिखाया कि समाज वही है जो हर एक की ईमानदारी से बनता है। द्वितीय प्रसंग, चोरी का हीरा। कुछ महीने बाद एक नया मामला सामने आया। दो प्रसिद्ध व्यापारी, रामसेठ और हरिसेठ, अकबर के दरबार में पहुंचे। रामसेठ विलाप कर रहे थे, जहांपनाह, मेरा कीमती हीरा चोरी हो गया है और मुझे संदेह है कि मेरे पुराने मित्र हरिसेठ ने ही चुराया है। उसके पास ही अंतिम बार वह हीरा देखा गया। हरिसेठ अवाक था। वह बोला, जहांपनाह, मैं निर्दोष हूं। मैंने हीरा नहीं चुराया। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और बोले, इस मुद्दे का निर्णय करना कठिन है। बीरबल, तुम ही इसका समाधान करो। बीरबल ने दोनों को गौर से देखा और कुछ सोचते हुए कहा, मैं एक परीक्षा लूंगा जिससे असली चोर सामने आ जाएगा। उन्होंने एक सैनिक को बुलाया और 2 छड़ियां मंगवाईं, समान लंबाई की। फिर उन्होंने दोनों व्यापारियों को एक एक छड़ी दी और बोले, यह जादुई छड़ियां हैं। रात को जब तुम इन्हें अपने पास रखोगे तो अगर तुम चोर हो तो छड़ी सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। दोनों छड़ियां लेकर अपने अपने घर चले गए। अगली सुबह वे दरबार में वापस आए। बीरबल ने दोनों की छड़ियां नापी और घोषणा की, रामसेठ, तुम चोर हो। सब चौंक गए। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, जहांपनाह, जो निर्दोष होता है वह डरा नहीं होता। हरिसेठ की छड़ी वैसी ही है, लेकिन रामसेठ ने छड़ी 1 इंच काट दी क्योंकि उसे डर था कि उसकी छड़ी लंबी हो जाएगी। रामसेठ ने अपराध स्वीकार कर लिया। उसे सजा सुनाई गई। अकबर बीरबल से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुम केवल चतुर नहीं बल्कि न्याय के सच्चे सेवक हो। तृतीय प्रसंग, आत्मा की कीमत। कुछ समय बाद एक अजीबोगरीब मामला अकबर के सामने आया। एक गरीब किसान दौड़ता हुआ दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरी आत्मा को चुरा लिया गया है। अकबर ने चौंक कर पूछा, तुम्हारा मतलब? किसान बोला, मेरे गांव का साहूकार कहता है कि मैंने अपनी आत्मा उसे बेच दी है।
उसने एक दस्तावेज दिखाया है जिस पर मेरे अंगूठे का निशान है। अकबर ने दस्तावेज देखा। सचमुच उस पर किसान का अंगूठा लगा हुआ था और उसमें लिखा था कि किसान ने अपनी आत्मा साहूकार को 5 स्वर्ण मुद्राओं में बेच दी है। अकबर बहुत क्रोधित हुए, लेकिन वह उलझन में थे। दस्तावेज पर निशान था, गवाह भी थे। बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने दस्तावेज देखा और बोले, जहांपनाह, यह मामला बड़ा विचित्र है, लेकिन इसका हल है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन दरबार से बाहर जाएंगे और किसान को साथ ले गए। 2 दिन बाद वे वापस आए। बीरबल ने साहूकार को बुलवाया और कहा, किसान की आत्मा अब आपकी है, लेकिन उसकी देह अब मेरे पास है। तो जब तक आत्मा आप चलाएंगे, शरीर हम चलाएंगे। किसान की देह अब हमारे महल में काम करेगी, लेकिन कमाई आपकी आत्मा की होगी। साहूकार घबरा गया और बोला, मैंने मजाक में ऐसा दस्तावेज बनवाया था। मैं यह अनुबंध वापस लेता हूं। बीरबल बोले, ठीक है, लेकिन यह सीख हर साहूकार को होनी चाहिए कि आत्मा जैसी अमूर्त चीज को बेचना अपराध है। अकबर ने बीरबल को गले लगाकर कहा, तुमने एक बार फिर साबित किया कि कानून के साथ साथ विवेक भी जरूरी है। उपसंहार। बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं हैं, वे समाज, नीति, नैतिकता और प्रशासन की गहरी समझ प्रस्तुत करती हैं। अकबर जैसा शासक यदि न्यायप्रिय बना तो उसका एक बड़ा कारण बीरबल की सलाहें थीं। इन 3 कहानियों में हमने देखा। पहली कहानी बताती है कि समाज में यदि हर व्यक्ति अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाए तो चमत्कार संभव है। दूसरी कहानी दर्शाती है कि न्याय कभी कभी विज्ञान नहीं, विवेक से होता है। तीसरी कहानी दिखाती है कि नीतिगत प्रशासन केवल नियमों से नहीं, मानवीय दृष्टिकोण से चलता है। आज के समय में जब व्यक्ति स्वार्थ में उलझा है, तब बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि ईमानदारी, चतुराई और न्याय की त्रयी से ही समाज की नींव मजबूत बनती है। बीरबल की विरासत न केवल इतिहास में अमिट है। अकबर और बीरबल चतुराई, न्याय और सच्चाई की मिसाल। भूमिका। भारत के इतिहास में ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने न केवल अपने शासन या योद्धा रूप से, बल्कि अपने ज्ञान, न्याय और बुद्धिमत्ता से समाज में गहरी छाप छोड़ी। मुगल सम्राट अकबर ऐसे ही एक शासक थे। उनका शासन 16वीं शताब्दी में भारत के एक बड़े हिस्से पर फैला हुआ था। वे एक न्यायप्रिय, दूरदर्शी और उदार विचारों वाले सम्राट थे। परंतु किसी भी राजा को सही निर्णय लेने के लिए सलाह की आवश्यकता होती है। अकबर के दरबार में ऐसे कई विद्वान थे, परंतु सबसे चतुर और लोकप्रिय दरबारी थे बीरबल। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनकी बुद्धिमत्ता, तीव्र हाजिर जवाबी, नैतिकता और व्यंग्य शैली इतनी अद्भुत थी कि वे जल्द ही अकबर के सबसे विश्वसनीय सलाहकार बन गए। इस लेख में हम एक मुख्य कथा के साथ साथ 3 प्रसिद्ध प्रसंगों को जोड़ते हुए आपको 2300 शब्दों की एक पूरी और सजीव कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। मुख्य कथानक। एक दिन जब अकबर ने बीरबल को दरबार से निकाल दिया। एक बार की बात है, सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार की कार्यवाही चल रही थी। दरबारियों के बीच एक नया सलाहकार, राजा शेख मोहम्मद नामक एक फारसी पंडित कुछ महीनों से शामिल हुआ था। वह अत्यंत चाटुकार था और अकबर की हर बात पर प्रशंसा करता रहता था। धीरे धीरे वह बीरबल से ईर्ष्या करने लगा, क्योंकि बीरबल अपनी बात बिना झिझक कहता था और अकबर उसे अधिक सम्मान देते थे। उसने एक योजना बनाई। शेख मोहम्मद ने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल भले ही चतुर हो,
लेकिन वह कई बार आपके आदेशों को हल्के में लेता है। वह आपकी सत्ता को चुनौती देता है। ऐसा व्यक्ति आपकी सत्ता के लिए खतरा बन सकता है। अकबर को यह बात चुभ गई। उन्होंने बीरबल को अगले दिन बुलाकर कहा, बीरबल, कुछ समय के लिए तुम दरबार से अलग रहो। मैं देखना चाहता हूं कि क्या दरबार तुम्हारे बिना भी वैसा ही चलता है। बीरबल बिना विरोध किए मुस्कुराकर चले गए। दरबार में अब शेख मोहम्मद की चलने लगी। प्रसंग 1, हौज में दूध। कुछ दिन बाद अकबर ने एक सामाजिक प्रयोग करने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा, क्यों न यह परखा जाए कि उनकी प्रजा कितनी ईमानदार है। उन्होंने एक बड़ा हौज बनवाया और नगर में घोषणा करवाई, राजा का आदेश है कि आज रात हर नागरिक घर से एक लोटा दूध लाकर इस हौज में डाले। यह परीक्षण है जनता की निष्ठा का। कोई पहरा नहीं रखा गया, कोई जांच नहीं। अगले दिन सुबह जब अकबर और शेख मोहम्मद हौज पर पहुंचे और उसे खोला गया तो सब चौंक गए। पूरा हौज केवल पानी से भरा था, एक बूंद दूध नहीं। अकबर क्रोधित हुए। शेख मोहम्मद सकपका गया। तभी वहां ग्रामीण वेश में एक व्यक्ति आया। वह कोई और नहीं, बीरबल था। उसने कहा, जहां पनाह, जनता वही करती है जो शासक का संकेत होता है। जब आप दरबार में न्यायप्रिय और नीतिवान होते हैं तो जनता ईमानदारी दिखाती है, लेकिन जब चाटुकारों को दरबार में सम्मान मिलता है तो जनता भी स्वार्थी हो जाती है। अकबर को अपनी भूल का एहसास हुआ। प्रसंग 2, 2 औरतें और एक बच्चा। एक दिन अकबर के दरबार में 2 औरतें आईं। दोनों का एक ही बच्चा गोद में था और दोनों का दावा था कि वह बच्चा उसका है। शेख मोहम्मद ने कहा, जहां पनाह, बच्चे को बीच से बांट दिया जाए और दोनों को आधा आधा हिस्सा दे दिया जाए। भीड़ सन्न रह गई। तभी बीरबल ने प्रवेश किया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, न्याय करने दीजिए। बीरबल ने तलवार मंगवाई और कहा, बच्चे को काट दिया जाए। सुनते ही एक औरत जोर से रो पड़ी और बोली, नहीं, यह बच्चा इसे दे दो, बस इसे मत मारो। बीरबल बोले, यही असली माँ है, क्योंकि माँ अपने बच्चे को मरते नहीं देख सकती। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और बच्चा उसकी असली माँ को सौंप दिया। प्रसंग 3, आत्मा की कीमत। एक गरीब किसान अकबर के दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, हमारे गांव का साहूकार कहता है कि मैंने अपनी आत्मा उसे बेच दी है। उसने एक दस्तावेज दिखाया है। दस्तावेज में लिखा था कि किसान अपनी आत्मा 5 अशरफियों में बेच चुका है। दस्तखत भी थे। अकबर असमंजस में थे। बीरबल से सलाह ली गई। उन्होंने साहूकार को बुलाकर कहा, क्योंकि आत्मा अब तुम्हारी है और शरीर इस किसान का, तो शरीर की मेहनत का फल आत्मा को मिलेगा। मतलब अब से यह किसान खेत में काम करेगा पर मुनाफा तुम्हें मिलेगा, और शरीर के खाने पहनने का खर्चा भी तुम्हें उठाना होगा। साहूकार परेशान हो गया और दस्तावेज फाड़ दिया। बीरबल बोले, कोई व्यक्ति किसी की आत्मा नहीं खरीद सकता। यह केवल डर और लालच से लिखवाया गया था। दरबार में वापसी। इन प्रसंगों के बाद अकबर को यह स्पष्ट हो गया कि शेख मोहम्मद सिर्फ बातें बनाने वाला है। उन्होंने उसे दरबार से निष्कासित कर दिया और बीरबल को ससम्मान बुलवाया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम केवल एक दरबारी नहीं हो, तुम इस दरबार की आत्मा हो। तुम्हारे बिना न्याय अधूरा है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, एक राजा की सबसे बड़ी शक्ति उसकी जनता होती है, लेकिन जनता को दिशा देना उसका सलाहकार। उपसंहार।
अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मजेदार किस्से नहीं हैं, वे नैतिक शिक्षा, चतुराई और प्रशासनिक विवेक का संगम हैं। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि न्याय केवल कठोरता से नहीं, भावनात्मक समझ से होता है। प्रशासन केवल नियमों से नहीं, व्यवहारिकता और मानवीय दृष्टिकोण से चलता है। और एक राजा तभी महान होता है जब उसके पास बीरबल जैसा ईमानदार, बुद्धिमान और निर्भीक सलाहकार हो। आज जब हम लोकतंत्र, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी की बात करते हैं, तब बीरबल की सोच और अकबर की सहनशीलता हमारे लिए आदर्श बन सकती हैं। अकबर और बीरबल, चतुराई, न्याय और नैतिकता की अनुपम कथा। भूमिका। भारत का इतिहास अनेक प्रसिद्ध सम्राटों से भरा पड़ा है, लेकिन यदि हम बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की बात करें तो मुगल सम्राट अकबर का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने न केवल एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया, बल्कि धर्म, संस्कृति और सामाजिक न्याय को एक नई दिशा दी। परंतु किसी भी शासक को सही निर्णय लेने के लिए समझदार और ईमानदार सलाहकारों की आवश्यकता होती है। अकबर के दरबार में कई ज्ञानी विद्वान थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। उनमें सबसे लोकप्रिय, तीव्र बुद्धिवान, विनोदी और न्यायप्रिय व्यक्ति थे बीरबल। बीरबल, जिनका मूल नाम महेश दास था, एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उनकी बुद्धिमत्ता और हास्यबोध ने उन्हें अकबर का सबसे प्रिय दरबारी बना दिया। आज हम एक विस्तृत कथा के माध्यम से आपको अकबर और बीरबल की अनमोल साझेदारी से परिचित करवाएंगे। कथा आरंभ। जब बीरबल से दरबार छिन गया। एक दिन की बात है, अकबर दरबार में बैठकर अपने नए सलाहकारों से चर्चा कर रहे थे। हाल ही में एक फारसी विद्वान ख्वाजा गुलाम अली को दरबार में आमंत्रित किया गया था। वह पंडित, ज्योतिषी और कवि के रूप में प्रसिद्ध था। लेकिन साथ ही वह बीरबल से ईर्ष्या करता था, क्योंकि बीरबल को सबसे ज्यादा सम्मान प्राप्त था। कुछ ही दिनों में उसने अकबर के मन में बीरबल के विरुद्ध शंका उत्पन्न कर दी। ख्वाजा ने कहा, जहांपनाह, बीरबल कभी कभी आपके निर्णयों को भी प्रश्नसूचक दृष्टि से देखता है। यह राजधर्म के लिए घातक है। अकबर को यह बात थोड़ी खटक गई। उन्होंने आवेश में आकर बीरबल को कुछ समय के लिए दरबार से मुक्त कर दिया। बीरबल बिना कोई प्रतिवाद किए मुस्कुराकर दरबार से विदा हो गए। पहला प्रसंग, हौज में दूध डालने की परीक्षा। कुछ समय बाद अकबर ने जनता की निष्ठा और समझदारी की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने नगर के बाहर एक बड़ा हौज खुदवाया और घोषणा करवाई, आज रात्रि को हर नागरिक एक लोटा दूध इस हौज में डालेगा। यह समाज सेवा की कसौटी है। कोई पहरा नहीं था, कोई निगरानी नहीं, बस नैतिक जिम्मेदारी थी। अगली सुबह जब हौज का ढक्कन हटाया गया तो उसमें केवल पानी था, एक भी बूंद दूध नहीं। अकबर आश्चर्यचकित और नाराज हुए। तभी वहां ग्रामीण वेश में एक वृद्ध व्यक्ति आया। यह कोई और नहीं बल्कि बीरबल ही थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हर नागरिक ने सोचा कि यदि मैं केवल पानी डाल दूं तो कौन पहचान पाएगा। जब सभी ने ऐसा ही सोचा, तब किसी ने दूध डाला ही नहीं। यह सामूहिक सोच की विफलता है। अकबर ने सिर झुका लिया। उन्होंने महसूस किया कि केवल आदेश देना ही काफी नहीं होता, उसे सही लोगों से ही क्रियान्वित करवाया जा सकता है। दूसरा प्रसंग, दो माताएं और एक बच्चा। एक दिन दरबार में दो स्त्रियां आईं। उनके पास एक नवजात बच्चा था। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। ख्वाजा गुलाम अली ने सुझाव दिया, जहांपनाह, बच्चा काटकर दोनों को आधा आधा दे दिया जाए। यह सुनकर दोनों महिलाएं सन्न हो गईं। लेकिन तभी एक स्त्री रो पड़ी और बोली, नहीं, बच्चा इसे दे दो, इसे मत मारो।
तभी बीरबल दरबार में उपस्थित हुए और बोले, जहांपनाह, यही असली माँ है। एक सच्ची माँ अपने बच्चे को कटते नहीं देख सकती। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता को सराहा और बच्चा उसकी सच्ची माँ को सौंपा। तीसरा प्रसंग, आत्मा की बिक्री। एक गरीब किसान बदहवास दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरे गांव के साहूकार ने कहा है कि मैंने अपनी आत्मा उसे 5 स्वर्ण मुद्राओं में बेच दी है। साहूकार ने एक दस्तावेज दिखाया जिस पर अंगूठे का निशान था। ख्वाजा गुलाम अली ने कहा, यदि दस्तावेज वैध है तो उसे मान्यता दी जाए। बीरबल ने दस्तावेज देखा और बोले, तो अब आत्मा तुम्हारी और शरीर किसान का? साहूकार बोला, हाँ। बीरबल बोले, तो अब यह शरीर खेत में काम करेगा, लेकिन कमाई आत्मा की होगी, यानी तुम्हारी। शरीर को भोजन, वस्त्र और देखभाल भी तुम्हें करनी होगी। साहूकार डर गया और दस्तावेज वहीं फाड़ डाला। बीरबल बोले, कोई आत्मा नहीं बेच सकता। यह केवल लालच और धोखे का परिणाम था। चौथा प्रसंग, सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है। एक दिन अकबर ने दरबार में सवाल किया, बताओ इस संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है। दरबारी बोले, सोना, हीरा, ज्ञान, धर्म इत्यादि। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु समय है। क्यों? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, क्योंकि जिसे आप खोकर वापस नहीं पा सकते वही सबसे कीमती होता है। पैसा, धन, पद सब लौट सकते हैं, पर समय नहीं। अकबर ने उनकी बात से सहमति जताई और बोला, सचमुच यह बात केवल बीरबल ही कह सकता है। दरबार में बीरबल की पुनः स्थापना। अकबर अब ख्वाजा गुलाम अली की सीमित सोच से ऊब चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि दरबार में चाटुकारिता से नहीं बल्कि विवेक से शासन चलता है। उन्होंने एक दिन घोषणा की, बीरबल जहां भी हों, उन्हें सम्मान सहित दरबार में पुनः आमंत्रित किया जाए। कुछ ही दिनों में बीरबल वापस आए। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, बस मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, जो राजा अपने दोषों को पहचान ले वह सबसे बड़ा विजेता होता है। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और दरबार में पुनः उनका स्थान बहाल कर दिया। अंतिम प्रसंग, अंधेरे का मूल्य। एक रात अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो कि अंधेरे की भी कोई कीमत होती है। बीरबल बोले, जरूर, कल सुबह दरबार में आकर सिद्ध करूंगा। अगले दिन बीरबल एक किसान को लेकर आए। किसान ने बताया, जहांपनाह, मैंने पूरी रात ठंड में खेत में बिना आग के निगरानी की क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि मुझे इनाम मिलेगा। बीरबल बोले, इस किसान ने अंधेरे में कार्य किया क्योंकि उसे आशा की रोशनी दिख रही थी। यदि रोशनी की कोई कीमत है तो अंधेरे की भी है, क्योंकि उसी से रोशनी की पहचान होती है। अकबर चकित रह गए। उन्होंने किसान को इनाम दिया और बीरबल की प्रशंसा की। निष्कर्ष, बीरबल केवल दरबारी नहीं, एक विचार थे। बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं हैं, वे हमें सिखाती हैं। समाज का विकास तब होता है जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाए। न्याय में बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता दोनों आवश्यक हैं। सबसे कठिन परिस्थितियों में भी समाधान संभव है यदि सोच सशक्त हो। सत्य, विवेक और नैतिकता, यही 3 स्तंभ हैं एक आदर्श शासन के। बीरबल जैसे व्यक्ति सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। उन्होंने साबित किया कि सच्चा नेता वही होता है जो लोगों की भाषा समझे, और सच्चा सलाहकार वही जो राजा को भी उसका दोष बिना डर दिखा सके।
अकबर और बीरबल, न्याय, चतुराई और नैतिकता की अमर कहानी। प्रस्तावना। 16वीं सदी में भारत में एक ऐसा सम्राट हुआ जिसने इतिहास की धारा को एक नई दिशा दी। वह थे मुगल सम्राट अकबर। अकबर का साम्राज्य सिर्फ तलवार की ताकत से नहीं बल्कि उसकी उदारता, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण और गहरी बुद्धिमत्ता से चला। उनके दरबार में विद्वानों और बुद्धिजीवियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब भी चतुराई, हास्य और न्याय की बात होती थी तो एक ही नाम सबसे पहले लिया जाता था, बीरबल। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। अपने ज्ञान, हास्य बुद्धि और न्यायप्रिय स्वभाव से उन्होंने सम्राट अकबर का विश्वास और स्नेह अर्जित किया। उनकी कहानियां आज भी बच्चों से लेकर बड़ों तक को प्रेरित करती हैं। इस विस्तृत कहानी में हम आपको एक ऐसी कथा के माध्यम से ले चलेंगे जिसमें राजनीति, नैतिकता, हास्य, तर्क और सीख के रंग समाहित हैं। मुख्य कथा आरंभ। बीरबल की अनुपस्थिति में क्या हुआ। एक दिन की बात है। सम्राट अकबर अपने नए सलाहकारों के साथ दरबार में चर्चा कर रहे थे। इनमें एक था ख्वाजा सरफराज, एक ईर्ष्यालु और चतुर फारसी विद्वान। वह बीरबल से जलता था क्योंकि बीरबल की लोकप्रियता दरबार और आमजन दोनों में थी। एक दिन ख्वाजा ने अवसर देखकर अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल अब केवल आपकी प्रतिष्ठा का लाभ उठा रहा है। वह हर बात में व्यंग्य करता है, आपकी गरिमा का उल्लंघन करता है। अकबर को यह सुनकर क्रोध आ गया। उन्होंने अगले ही दिन बीरबल से कहा, बीरबल, कुछ समय के लिए दरबार से विश्राम ले लीजिए। मुझे देखना है कि दरबार तुम्हारे बिना कैसा चलता है। बीरबल ने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं उसे सिर झुकाकर स्वीकार करता हूं। इस तरह बीरबल दरबार से विदा हो गए। प्रसंग 1। हौज में दूध का सच। कुछ ही दिन बाद अकबर ने अपने नगरवासियों की ईमानदारी की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने एक बड़ा हौज बनवाया और पूरे शहर में घोषणा करवाई। हर नागरिक रात के अंधेरे में बिना किसी निगरानी के एक लोटा दूध हौज में डालेगा। इससे समाज की नैतिकता की परीक्षा होगी। कोई पहरा नहीं, कोई दरबान नहीं, केवल ईमानदारी की उम्मीद। अगली सुबह अकबर हौज पर गए। दरबारियों की भीड़ भी थी। हौज का ढक्कन खोला गया और सब चौंक गए। पूरा हौज सिर्फ पानी से भरा था, एक बूंद दूध नहीं। अकबर को गुस्सा आया। लेकिन तब वहां एक वृद्ध ग्रामीण आया। वह कोई और नहीं, बीरबल थे, जो वेश बदलकर आए थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हर नागरिक ने यही सोचा होगा, अगर मैं पानी डाल दूं तो किसी को क्या पता चलेगा, बाकी तो दूध डाल ही रहे होंगे। लेकिन जब सभी ने यही सोचा तो परिणाम यह हुआ कि कोई भी दूध नहीं लाया। अकबर को गहरा सबक मिला, समूह की नैतिकता व्यक्तिगत ईमानदारी पर निर्भर करती है। प्रसंग 2। न्याय की असली कसौटी। एक दिन दो स्त्रियां रोती हुई दरबार में पहुंचीं। दोनों के पास एक ही बच्चा था और दोनों का दावा था कि वह बच्चा उनका है। अब बीरबल वहां नहीं थे तो ख्वाजा सरफराज ने कहा, जहांपनाह, दोनों को न्याय देने के लिए बच्चा 2 टुकड़ों में काट दिया जाए और आधा आधा दिया जाए। भीड़ स्तब्ध रह गई। तभी बीरबल दरबार में वापस आए। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, जहांपनाह, न्याय करने दीजिए। बीरबल ने तलवार मंगवाई और कहा, बच्चे को 2 भागों में बांट दो। इतना सुनते ही एक स्त्री चिल्लाई, नहीं, यह बच्चा इसे दे दो, इसे मत काटो। बीरबल ने कहा, यही असली माँ है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को कटते नहीं देख सकती।
अकबर ने बीरबल की विवेकशीलता की सराहना की और बच्चे को उसकी सच्ची मां को सौंप दिया। प्रसंग 3 आत्मा का सौदा। एक दिन एक गरीब किसान दरबार में आया और रोते हुए बोला, जहां पनाह गांव का साहूकार कहता है कि मैंने अपनी आत्मा उसे 5 सोने के सिक्कों में बेच दी है। अकबर ने दस्तावेज मंगवाया। दस्तखत और अंगूठा सही था। अब बीरबल से सलाह ली गई। बीरबल ने साहूकार से पूछा, तुम कहते हो कि आत्मा तुम्हारी है और शरीर उसका? साहूकार बोला, जी हाँ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो अब किसान का शरीर हमारे महल में काम करेगा और उसकी आत्मा यानी तुम उसका वेतन, खाना, पहनावा सब दोगे। साहूकार डर गया और तुरंत दस्तावेज फाड़ डाला। बीरबल बोले, जहां पनाह आत्मा जैसी अमूर्त वस्तु को बेचना असंभव है। यह केवल लालच और भय से थोपे गए अनुबंध का परिणाम था। प्रसंग 4 सबसे मूल्यवान वस्तु। एक बार अकबर ने सवाल किया, बीरबल बताओ संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? दरबारी बोले, सोना, हीरे, ज्ञान, भक्ति इत्यादि। बीरबल मुस्कुराए और बोले, समय। समय क्यों? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, क्योंकि जिसे खोकर वापस नहीं पाया जा सकता वही सबसे कीमती होता है। एक क्षण भी पुनः नहीं लौटता। समय का सही उपयोग ही जीवन को सफल बनाता है। अकबर ने उनकी इस सटीक बात को स्वीकार किया। दरबार में पुनः बीरबल की वापसी। इन सभी घटनाओं के बाद अकबर को यह भली भांति समझ में आ गया कि ख्वाजा सरफराज की चाटुकारिता सिर्फ दिखावा थी और बीरबल की सलाह सच्चाई, न्याय और विवेक पर आधारित होती थी। उन्होंने घोषणा की, बीरबल को ससम्मान दरबार में वापस बुलाया जाए। जब बीरबल लौटे तो अकबर ने खुद दरवाजे तक जाकर उनका स्वागत किया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मेरे राज्य की असली शक्ति तुम्हारी बुद्धि और सच्चाई है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह जो शासक अपने दोष को समझे वही सच्चा सम्राट होता है। निष्कर्ष, बीरबल केवल दरबारी नहीं, एक दर्शन थे। बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक दर्शन हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि न्याय केवल कठोरता से नहीं बल्कि करुणा और विवेक से होता है। समाज तभी सुधर सकता है जब हर व्यक्ति अपने हिस्से की नैतिकता निभाए। सत्ता तभी न्यायपूर्ण होती है जब उसमें सत्य बोलने वाले लोग मौजूद हों। चतुराई केवल शब्दों की बाजीगरी नहीं होती बल्कि उसकी जड़ में सच्चाई और उद्देश्य होता है। बीरबल जैसे लोग विरले होते हैं। वे इतिहास नहीं, परंपरा बन जाते हैं, ऐसी परंपरा जो आज भी बच्चों की कहानियों में जीवित है और बड़ों की समझ में गहराई लाती है। अकबर और बीरबल, न्याय, चतुराई और नीति की अनोखी दास्तान। भूमिका। इतिहास में ऐसे कई राजा हुए हैं जिन्होंने तलवार के बल पर साम्राज्य तो बना लिए, लेकिन जिनका नाम आज भी सम्मान से लिया जाता है वे हैं जिन्होंने न्याय, नीति और मानवता के बल पर राज किया। अकबर महान ऐसे ही शासकों में एक थे। अकबर का शासनकाल मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहलाता है। परंतु एक राजा अकेला कुछ नहीं कर सकता। उसे जरूरत होती है ऐसे योग्य सलाहकारों की जो निडर होकर सच कह सकें, जो चापलूसी नहीं बल्कि सत्य का साथ दें। ऐसे ही एक महामानव थे बीरबल। बीरबल का असली नाम महेश दास था। वह एक ब्राह्मण परिवार से थे। तीव्र बुद्धि, न्यायप्रियता, हास्य बुद्धि और मानवीय दृष्टिकोण के कारण उन्होंने अकबर के दिल और दरबार दोनों में एक विशेष स्थान प्राप्त किया।
यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच के कुछ चुनिंदा किस्सों को एक सूत्र में बांधती है और पाठक को उस समय की न्याय और नीति की झलक देती है। अध्याय 1 बीरबल का दरबार में आगमन। अकबर अपनी प्रजा के बीच घूमते रहते थे। एक बार वे वेश बदलकर नगर भ्रमण पर निकले। वहां उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति लोगों को चुटकुलों से हंसा रहा है, साथ ही जटिल प्रश्नों के उत्तर भी तुरंत दे रहा है। अकबर ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वह बोला, महेश दास। लेकिन अगर आपकी शरण में स्थान मिले तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, कल मेरे दरबार में आओ। अगले दिन महेश दास ने दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और ऐसे उत्तर दिए कि सब दरबारी चकित रह गए। तभी से वह बीरबल कहलाए। अध्याय 2 दूध का हौज। राजधानी आगरा में लंबे समय से वर्षा नहीं हुई थी। अकबर चिंतित थे कि जनता में सहयोग की भावना कितनी बची है। बीरबल ने सुझाव दिया, जहां पनाह क्यों न एक प्रयोग किया जाए। एक बड़ा हौज बनवाया गया और घोषणा की गई, हर नागरिक को रात के अंधेरे में एक लोटा दूध इसमें डालना है। कोई पहरा नहीं होगा। अगली सुबह जब हौज खोला गया तो वह केवल पानी से भरा था। बीरबल ने समझाया। हर व्यक्ति ने सोचा कि अगर मैं पानी डाल दूं तो कौन देखेगा। जब सबने यही सोचा तो कोई भी दूध नहीं लाया। यह सुनकर अकबर ने जनता को बुलवाया और नैतिक जिम्मेदारी की सीख दी। अध्याय 3 बच्चा किसका। एक दिन दो औरतें रोती हुई दरबार में आईं। दोनों का दावा था कि एक ही बच्चा उनका है। बीरबल ने कुछ सोचा और कहा, इसका निर्णय एक परीक्षा से होगा। उन्होंने तलवार मंगवाई और बोले, बच्चे को 2 हिस्सों में बांट दो। एक औरत घबराकर बोली, नहीं, बच्चा इसे दे दो, मैं झूठ बोल रही थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यह सच्ची मां है, जो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए खुद पीछे हट जाए, वही असली मां है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। अध्याय 4 आत्मा की बिक्री। एक गरीब किसान दरबार में आया। वह बोला, जहां पनाह गांव के साहूकार ने कहा है कि मैंने अपनी आत्मा उसे बेच दी है। अकबर ने दस्तावेज देखा, उस पर अंगूठा था और लिखा था कि किसान ने 5 स्वर्ण मुद्राओं में आत्मा बेच दी है। बीरबल ने कहा, अब आत्मा साहूकार की है और शरीर किसान का। तो अब से शरीर काम करेगा, लेकिन आत्मा यानी साहूकार को उसका पालन पोषण करना होगा। साहूकार डर गया और बोला, मैं दस्तावेज वापस लेता हूं। बीरबल ने कहा, मनुष्य की आत्मा अमूल्य है, उसे खरीदा नहीं जा सकता। अध्याय 5 सबसे मूर्ख आदमी कौन। एक बार अकबर ने दरबार में प्रश्न पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे सबसे मूर्ख आदमी दिखा सकते हो? बीरबल अगले दिन एक व्यक्ति को लेकर आए जो बिना कारण दूसरों से लड़ता था, गाली देता था और खुद को सबसे ज्ञानी मानता था। अकबर ने पूछा, यह कौन है? बीरबल बोले, जहां पनाह यह वह है जो खुद को महान समझता है पर ज्ञान से दूर है। इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। अकबर ने उस व्यक्ति को शिक्षा दी और बीरबल की परिभाषा को मान्यता दी। अध्याय 6 बीरबल की अनुपस्थिति। एक बार अकबर को लगने लगा कि बीरबल का दरबार में प्रभाव जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने कहा, बीरबल, कुछ समय के लिए दरबार से बाहर चले जाओ। मुझे देखना है कि दरबार तुम्हारे बिना कैसा चलता है। बीरबल मुस्कुराकर चले गए। अकबर ने ख्वाजा शेख नामक एक नए सलाहकार को स्थान दिया।
परंतु वह केवल चापलूसी करता और अकबर को खुश रखने के लिए झूठी बातें करता। जल्द ही कई निर्णय गलत निकलने लगे। जनता में असंतोष फैल गया। अकबर को महसूस हुआ कि दरबार में चतुराई और सच्चाई की जरूरत है, न कि चाटुकारों की। उन्होंने बीरबल को ससम्मान बुलवाया और कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना राज चलाना वैसा ही है जैसे आंखों के बिना देखना। बीरबल बोले, जहां पनाह, सच्चा सेवक वही होता है जो राजा की आंख बन सके, न कि सिर्फ कानों में मीठा बोले। अध्याय 7 बीरबल की परीक्षा। एक बार अकबर ने सोचा कि बीरबल को थोड़ा सताया जाए। उन्होंने कहा, तुम्हें कल तक स्वर्ग से 3 व्यक्ति लाने होंगे, एक ऐसा जो सबसे ईमानदार हो, एक जो सबसे आलसी हो और एक जो सबसे मूर्ख हो। अगले दिन बीरबल 3 लोगों को लेकर दरबार पहुंचे। एक पहला, एक वृद्ध किसान जिसने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। 2 दूसरा, एक नौजवान जो घर से कुछ करने नहीं निकलता था, सिर्फ पड़ा रहता था। 3 तीसरा, एक व्यक्ति जो हर बार धोखा खाता था फिर भी उसी को बार बार मौका देता था। बीरबल ने कहा, ईमानदार वह जो कभी झूठ न बोले, आलसी वह जो दुनिया को बदलने की क्षमता होते हुए भी कुछ न करे, और मूर्ख वह जो एक ही गलती बार बार करे। अकबर बीरबल की बुद्धि से बहुत प्रभावित हुए। निष्कर्ष, बीरबल केवल एक दरबारी नहीं, एक दृष्टिकोण थे। बीरबल की कहानियां केवल हास्य और तर्क का मेल नहीं हैं। वे एक नीतिपरक जीवन दर्शन प्रस्तुत करती हैं। उनमें हमें ये सबक मिलते हैं। सच्चा न्याय केवल कानून से नहीं, विवेक से होता है। चतुराई में हास्य, करुणा और नीति का समावेश होना चाहिए। नैतिकता समाज की रीढ़ होती है। एक राजा का सबसे बड़ा गुण है सच्चा सलाहकार चुनना। बीरबल और अकबर की मित्रता केवल राजकीय नहीं थी, वह एक धर्म और नीति की साझेदारी थी। जहां एक ओर अकबर प्रशासन और साहस का प्रतीक थे, वहीं बीरबल न्याय, बुद्धिमत्ता और विवेक के प्रतीक थे। उनकी यह साझेदारी हमें यह सिखाती है कि सच्चा विकास वहीं होता है जहां शक्ति और बुद्धि दोनों साथ हों। अकबर और बीरबल, न्याय, चतुराई और नीति की अमर गाथा। अध्याय 1 बीरबल का आगमन। अकबर अक्सर वेश बदलकर नगर भ्रमण पर निकलते थे ताकि वे जनता की सच्ची स्थिति जान सकें। एक दिन उन्होंने देखा कि एक नौजवान चतुराई से लोगों के झगड़े सुलझा रहा है। उसकी बातों में तर्क था, विनम्रता थी और व्यंग्य की मिठास भी। अकबर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, महेश दास। अकबर मुस्कुराए और बोले, कल मेरे दरबार में आओ। अगले दिन महेश दास दरबार पहुंचे। उन्होंने जो उत्तर दिए, उन्होंने सारे विद्वानों को चकित कर दिया। अकबर ने उन्हें सम्मानित किया और नाम दिया बीरबल। अध्याय 2 जनता की परीक्षा, दूध का हौज। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मैं देखना चाहता हूं कि मेरी प्रजा कितनी ईमानदार है। बीरबल ने एक अनोखा सुझाव दिया। शहर के बाहर एक बड़ा हौज बनवाया गया और घोषणा हुई, हर नागरिक आज रात अंधेरे में 1 लोटा दूध हौज में डालेगा। कोई पहरा नहीं था, सब कुछ विश्वास पर आधारित था। अगली सुबह जब हौज खोला गया, वह केवल पानी से भरा था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हर किसी ने सोचा कि अगर मैं सिर्फ पानी डाल दूं तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा। जब सभी ने यही सोचा तो किसी ने दूध नहीं डाला। अकबर को समझ आ गया कि नैतिकता सामूहिक नहीं, व्यक्तिगत होती है। अध्याय 3 बीरबल की अनुपस्थिति। एक बार दरबार में कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करने लगे। एक दरबारी, ख्वाजा सरफराज ने अकबर के कान भरने शुरू किए।
जहां पनाह, बीरबल अब आपके सामने खुद को अधिक बुद्धिमान समझता है। अकबर भ्रमित हो गए और बोले, बीरबल कुछ दिन दरबार से दूर रहो। बीरबल चुपचाप मुस्कुराए और दरबार छोड़ गए। अगले कुछ सप्ताहों में दरबार का माहौल बदल गया। नए दरबारी केवल चापलूसी करते और कई निर्णय गलत साबित हुए। जनता में असंतोष बढ़ने लगा। अकबर को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने बीरबल को ससम्मान वापस बुलाया। बीरबल ने लौटकर कहा, जहां सच्चाई की जगह चापलूसी को मिल जाए, वहां निर्णय अंधेरे में लिए जाते हैं। अध्याय 4, बच्चा किसका। एक दिन दो औरतें दरबार में आईं। दोनों का दावा था कि एक ही बच्चा उनका है। अकबर परेशान हो गए। उन्होंने बीरबल से सलाह मांगी। बीरबल ने तलवार मंगवाई और कहा, बच्चे को 2 भागों में बांट दिया जाए। तभी एक स्त्री चिल्लाई, नहीं, यह बच्चा इसे दे दो, पर इसे मत काटो। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही असली मां है। एक सच्ची मां अपने बच्चे की जान की खातिर खुद पीछे हट सकती है। बच्चा उसकी असली मां को सौंप दिया गया। अध्याय 5, आत्मा की कीमत। एक गरीब किसान दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, गांव के साहूकार ने कहा कि मैंने अपनी आत्मा उसे बेच दी है। अकबर ने दस्तावेज देखा, उस पर अंगूठा लगा था। बीरबल ने साहूकार से कहा, अब आत्मा तुम्हारी है और शरीर इसका। तो शरीर की कमाई अब तुम्हारी आत्मा को मिलेगी और तुम इसके भोजन और वस्त्र का खर्च उठाओगे। साहूकार घबरा गया और बोला, मैं वह अनुबंध वापस लेता हूं। बीरबल बोले, मनुष्य की आत्मा किसी दस्तावेज से नहीं बेची जा सकती। यह ईश्वर का अंश है। अध्याय 6, सबसे बड़ा मूर्ख कौन। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, दरबार में सबसे मूर्ख कौन है। बीरबल बोले, जहां पनाह, क्या मैं कल उत्तर दे सकता हूं। अगले दिन बीरबल एक आदमी को दरबार में लाए जो हर बात में खुद को सही मानता था, झूठ बोलता था और दूसरों को नीचा दिखाता था। बीरबल बोले, यह वह है जो हर बार धोखा खाता है और बार बार उन्हीं गलियों में लौटता है। अकबर ने कहा, सच कहा, जो अनुभव से न सीखे वही मूर्ख है। अध्याय 7, न्याय का अनोखा फैसला। एक अमीर व्यापारी पर एक गरीब मजदूर ने आरोप लगाया कि उसने उसका वेतन नहीं दिया। व्यापारी ने कहा, मुझे याद ही नहीं कि मैंने इसे काम पर रखा था। बीरबल ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई रजिस्टर है जिसमें तुम कामगारों का नाम लिखते हो। व्यापारी ने कहा, नहीं। बीरबल ने मजदूर से कहा, क्या तुम गवाही दे सकते हो कि तुमने काम किया। मजदूर बोला, जहां पनाह, मैंने एक दिन उसकी छत ठीक की थी। उस दिन बारिश भी हुई थी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, एक मकान जो बारिश से बच गया और छत सूखी रही, वह उस मजदूर का काम साबित करती है। अकबर ने व्यापारी को मजदूरी चुकाने का आदेश दिया। अध्याय 8, समय की कीमत। एक बार अकबर ने दरबार में पूछा, बीरबल, इस दुनिया की सबसे कीमती वस्तु क्या है। कई दरबारी बोले, सोना, हीरा, ज्ञान, भक्ति। बीरबल बोले, समय सबसे मूल्यवान है। अकबर बोले, कैसे। बीरबल बोले, क्योंकि समय जो चला गया वह कभी लौटकर नहीं आता। ज्ञान अर्जित किया जा सकता है, धन वापस पाया जा सकता है, पर समय खो गया तो सब कुछ खो गया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया है। अध्याय 9, बीरबल की परीक्षा। अकबर ने बीरबल से कहा,
क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि मूर्खता, आलस्य और ईमानदारी को कोई पहचान सकता है? बीरबल अगले दिन 3 लोगों को लेकर दरबार आए। एक एक जो हमेशा झूठ बोलता था लेकिन खुद को सच्चा कहता। दूसरा जो बुद्धिमान होते हुए भी काम न करता। तीसरा जो सब कुछ जानकर भी हर बार धोखा खाता। बीरबल बोले, यह मूर्ख, यह आलसी और यह ईमानदार नहीं बल्कि मूर्ख है जो बार बार एक गलती दोहराए। अकबर हंसे और बोले, तुम्हारी दृष्टि सबसे गहरी है। निष्कर्ष, बीरबल केवल सलाहकार नहीं, एक सिद्धांत थे। बीरबल की कहानियां सिर्फ चतुराई या मजाक नहीं थीं। वे जीवन के उन पहलुओं पर रोशनी डालती हैं जो हमें आज भी सीखने को मजबूर करते हैं। सच्चा न्याय तर्क और करुणा दोनों से होता है। नेतृत्व वही श्रेष्ठ है जो सच को सुन सके। बुद्धिमत्ता वही है जो सच्चाई की रक्षा करे। और नैतिकता वही जो व्यक्तिगत आचरण से उपजे। बीरबल अकबर के लिए एक दर्पण थे जो सत्ता के सामने सच्चाई को निर्भीकता से दिखाता था। वह आज भी भारत की लोक कथाओं में जीवित हैं, न केवल बच्चों की कहानियों में बल्कि हर उस नीति में जहां सच्चाई, न्याय और विवेक को महत्व दिया जाता है।